जब लग वित्त न आपुने तब लग मित्र न होए। रहीमन अम्बुज अम्बु बिनु रवि नाहिन हित होत। रहीमदास जी कहते हैं, जब तक आपके पास धन नहीं होता तब तक आपके मित्र नहीं होते। जैसे ही आपके पास धन संपत्ति आती है उसी समय से लोग अनेकों प्रकार से आपके मित्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से कमल सूर्य की रोशनी से खिलता है, लेकिन सरोवर में जब जल सूख जाता है तो वही सूर्य की रोशनी अपनी तेजी से कमल को भी सुखा देती है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात। धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं, क्वार मास का बादल जल से रहित होता है, तो जिस प्रकार से वह बिना मतलब के ही गरजता रहता है, आवाज़ करता है, शोर करता है, ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो निरंतर अपनी पिछली बातों का बखान करते हैं, अर्थात वह अपने पुराने समय के वैभव की बातें करके ही आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। जाल परे जलजात बही तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है मछली की अनन्य प्रेम भावना। जैसे ही मछुआरा जाल को डालता है, जल मछली का मोह त्याग करके जाल से बाहर बह जाता है, लेकिन मछली फिर भी जल का मोह छोड़ नहीं पाती है और जैसे ही वह जल से अलग होती है, तड़प तड़प करके अपने प्राण गंवा बैठती। देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर धरें ताते नीचे नैन। रहीमदास जी कहते हैं, देने वाला तो कोई और ही है जो लगातार बिन मांगे हमें देता रहता है, और जब हम किसी की सहायता करते हैं तो लोगों को भ्रम होता है कि हम सहायता कर रहे हैं, इसलिए लज्जावश मेरे नेत्र झुके रहते हैं। अर्थात सब कुछ करने वाला ईश्वर है, हम तो माध्यम मात्र ही हैं। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कबीर दास जी कहते हैं, दो विपरीत स्वभाव वालों में मित्रता कैसे हो सकती है, अर्थात दुर्जन और सज्जन व्यक्ति में मित्रता संभव नहीं है। उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि यदि बेर और केले के पेड़ पास पास उग आए हैं तो बेर का पेड़ कटीला होता है और केले के पत्ते बड़े ही मुलायम नरम होते हैं। बेर का पेड़ हवा के झोंके से हिलता है और केले के पत्ते फटते चले जाते हैं। तो दुर्जन और सज्जन की मित्रता संभव नहीं है। मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों में ही हो पाती है।